सुनील जी से एक सवाल पूछता हूँ। सुनील सर, आपने जो दोनों चीजों को देख लिया और जो हम संसद के भीतर का गतिरोध देख रहे हैं, कल से चल रहा है। कल हमने देखा था किस क्या सीन था और आज फिर वही हुआ। ठीक है सोया वोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। तो सुनील सर, आप कल देख रहे थे, आपने कल देखा था हम उसमें जो है सीन क्या था, और आज भी वही रहा। आज भी उसी तरीके का सीन था और नहीं चल पाई संसद, नहीं चली। वहां पर जो रहा कुछ ही क्षणों का रहा और वो सारा का सारा, और फिर अंत में जो बाहर कुछ सारा कुछ हुआ। आप किसी भी लेवल पर लीडर अपोजिशन को, उन्होंने तो आज तो दे दी थी सूचना उसकी कि मैं किसके आधार पर बोलने वाला हूं। तो ये सब है क्या? और आप सिर्फ भरमाना, भ्रमित करना, कौन कर रहा है भ्रमित देश को? सुनिए। धन्यवाद संजीव जी। लोकसभा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोकसभा की कार्रवाई देख रहा था। लोकसभा स्पीकर को बाकायदे निर्देश देने की कोशिश की जा रही थी कि आप क्या बोलेंगे। ये कैसे संभव है? और अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप दूसरे सदस्यों का नाम, आसन में बैठे हुए सदस्य, आसन में बैठे हुए सभापति महोदय ने नाम पुकार दिया। लगातार उन लोगों का नाम पुकारते चले जा रहे थे जो उनके अनुकूल बात करने के लिए तैयार नहीं थे। यह संसदीय लोकतंत्र नहीं है। अगर आप हम उन परंपराओं से परिचित हैं कि अगर विपक्ष के नेता खड़े हो गए हैं तो बाकी जितने लोग हैं वो बैठ जाएंगे, सरकार चुप हो जाएगी। उस परंपरा को हम लोगों ने देखा है। आज आप विपक्ष के नेता को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? और तर्क कितने आपके लिजलिजे से हैं कि जिस किताब का आप नाम ले रहे हैं वो प्रकाशित नहीं हुई। तो प्रकाशित कौन नहीं कर रहा? आप प्रकाशित मत होने दीजिए और कहते रहिए कि प्रकाशित नहीं हुए हैं। ये इसको कैसे स्वीकार किया जाएगा? दूसरी चीज कि जो चीज प्रकाशित है वो तो उसका नाम ले रहे हैं। जो किसी मैगजीन ने, कारवान मैगजीन ने जो उसकी समीक्षा छापी है उसका उल्लेख कर रहे हैं, वो तो प्रकाशित है। आपने कारवान मैगजीन को तो आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, किसी ने नहीं कहा, लेखक ने भी नहीं कहा, पब्लिशर ने भी नहीं कहा कि जो बातें इसके समीक्षा में लिखी गई हैं वो शामिल नहीं है। और क्या संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर पत्रिकाओं का उल्लेख नहीं किया गया है? बीसीओ वो फोर्स के मामले को जब बीजेपी उछाल रही थी तो कहां से कागज लाई थी? वो कंपनी ने दिया था उनको। वो तो एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी थी उसी का तो आपने उल्लेख किया, और किसका उल्लेख किया था? सवाल इस तरह के तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। जब आपने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो खबरें प्रकाशित हुई उनको आप लहराते रहे, आपने बात करते रहे, और संसद ने उसको सुना। तो विपक्ष के नेता को न सुनना, न बोलने देना सत्तारूढ़ दल के द्वारा यह लोकतंत्र के ऊपर हत्या। जैसे सरकार चुनी हुई है, जनता के प्रतिनिधि है, वैसे लोकसभा के विपक्ष के नेता भी सरकार के प्रति, जनता के प्रतिनिधि। जनता ने उनको चुना, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। और दूसरी चीज है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं आप सुनिए तो, और आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको एक्सपंज कर देंगे, आप उसको अभिलेख का अंग नहीं रहने देंगे, कर लीजिएगा, लेकिन आप बोलने नहीं देंगे। लेकिन आप न बोलने दे तो बात खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो चाहे नरवणे साहब का मुद्दा हो, चीन के मुद्दे पर जो सरकार का अनिर्णय ये सरकार क्या आरोप लगाती रही है? सम्मानित मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह सरकार पर क्या आरोप लगाती थी? पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय न लेने की क्षमता। आप क्या कर रहे थे? अगर देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा था, कोई किसी देश की सेना, चीन के टैंक भारत की सीमाओं की तरफ चले आ रहे हैं, आप निर्णय नहीं लेंगे? आप कर देंगे जो आपको मन आए, जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए, ये कोई जवाब है? और क्या इस तरह के मामलों में राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है? सेना कार्रवाई करती है, कार्रवाई वो करती है जो सरकार चाहती है, सरकार के नीतियों के अनुकूल कार्रवाई करती है। तो यह जो आरोप है ये सामान्य आरोप नहीं है। जो सरकार, जो नेता यह दावा करते रहे हैं कि वो विपरीत स्थिति, कठिन से कठिन स्थितियों में भी निर्णय लेने की स्थिति में, देश हित में कठोर से कठोर निर्णय ले लेंगे, तो क्या वो देश हित शामिल नहीं था?
तो राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं और उन आरोपों से इस तरह से बचने की जो कोशिश है कि आप बोलने नहीं देंगे, बातों को रखने नहीं देंगे, यह कहीं से उचित नहीं है और लोग इसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। वही स्थिति अमेरिकी ट्रेड डील के बारे में भी है। मुझे लगता है अगर सुनील सर अगर अनुमति दें तो जो देर से दर्शक जुड़े हैं, मैं राहुल गांधी का वो वक्तव्य एक बार सुना दूं, पुनः जो बाद में जुड़े हो एक बार आप करिएगा कंटिन्यू, हम और आप ही हैं आज। ये देखिए राहुल गांधी वाला, जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनके लिए पुनः चला रहा हूं। चुनौती देती है प्रधानमंत्री को बात करने की। मुझे लगता है राहुल गांधी का जो वक्तव्य था, शायद एक वक्तव्य ये है, ये उनका है। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं, जो हाउस के अंदर जो आप बातें करना चाह रहे थे वो एलओपी को जो बोलना है उसको तो बोलने देने चाहिए ना। कुछ गलत बोलेंगे तो प्रिविलेज होगा, लेकिन बोलने नहीं देंगे ये तो ठीक नहीं है। आप उसको पसंद करो नहीं पसंद करो, लेकिन वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन इंडिया है, उसको तो मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना होगा। उसका वॉइस चौक पर देंगे तो हमारा क्या वॉइस होगा? दिस इज रियली डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी। इट्स ए पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, इट इज बैड, दिस इज नॉट डन। एओपी शुड बी अलाउड टू स्पीक। जो लोग कंप्लेन कर रहे थे वो कह रहे थे सदन के हिसाब की मर्यादा थे। अरे पहले सदन का मर्यादा रखो, पहले एलओपी को बोलने दो। Of course, on this issue, that's the reason our Shatabdi Rai has skipped his speech, our speech. That's the party's direction. Party is of course supporting. Why not? If the LOP is not being allowed to speak, then I will also one day will not be allowed to speak at all. उसी को दोहरा रहे हैं, बात को अंग्रेजी में दोहराया। वो मिल गया मुझे, वो जो राहुल गांधी वाला वक्तव्य था मिल गया है, मैं सुनाता हूँ जो बाद में जुड़ा। नहीं, यह वक्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है संजीव जी, कल्याण बनर्जी का। ये भी मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं
क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये आप करिएगा कंटिन्यू। और आप जो कह रहे थे, वास्तव में जो कल्याण बनर्जी ने, बहुत एकता दिख रही है, विपक्ष टोटल एकजुट है। उन्होंने साफ कहा कि क्या इसको ऐसे हाइप क्रिएट कर रहा था जो विपक्ष, ये जो गोदी मीडिया है, कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, हो गया, टूट गया कांग्रेस का ख्वाब और तमाम। लेकिन ये उन्होंने, ये टीएमसी के ही वो सांसद है, उन्होंने साफ कर दिया। करिएगा आप कंटिन्यू। नहीं, उन्होंने साफ कहा कि आज आप एलओपी को नहीं बोलने दे रहे हैं, कल आप उनको भी नहीं बोलने देंगे। बिल्कुल। अगर आपने ये तरीका अपना लिया और ये तरीका आपने अपना रखा है कि क्या सदन में वही बात बोली जाएगी जो सरकार चाहेगी, ये कौन सा तरीका है? इसको कैसे आप संसदीय लोकतंत्र कर सकते हैं? एलओपी अपनी बात कहना चाहते हैं और सही कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर आप तथ्यपरक बात नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले बनेंगे। कोई कैसे कर सकता है इसे? और केवल एक आप वही बात सुनना चाहते हैं कि जो आप पसंद करें? ये कैसे चलेगा? और क्या देश के लोग इस बात को नहीं देख रहे हैं? भाई, अगर कोई बात एलओपी कोई बात कह रहे हैं जो तथ्यपरक नहीं है, तो आपको जो कार्रवाई करना हो कार्रवाई कीजिए। कि बोलने ही नहीं देंगे, ये क्या औचित्य है? और सही है कि अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा, विपक्ष की तरफ से कौन बात रखेगा? आपका जो ढकोसला है, इसके बारे में कौन देश को आगाह करेगा? और जो बात अमेरिकी डील की बात है सर, अगर अब आप सिलसिलेवार समझिए, किस डील के बारे में घोषणा किसने की? ट्रंप ने। अगर ये दो देशों के बीच में, भारत और यूएस के बीच में बातचीत का एक समझौता हुआ, तो इसको भारत क्यों नहीं बताएगा अपने नागरिकों को? भारत की सरकार क्यों नहीं बताएगी? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर ये क्यों नहीं बताएंगे? ट्रंप कौन होता है बताने वाला? गोया कि आप इस देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने गिरवी रख दिया है देश के संप्रभुता को। दूसरी चीज, आपने जीरो टैरिफ पे ला दिया अमेरिकी सामानों को। कहां जाएगा भारतीय उत्पादक? और स्वाभाविक सी बात है कि आप जमाने से ढिढोरा पीट रहे हैं, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बकायदे नारा लगा रहे हैं आप, स्वदेशी जागरण मंच के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस स्वदेशी जागरण मंच का चोला पहन करके पाठ रखा है एकदम। चीन में किस के उत्पाद पूरे बाजार में अटे पड़े हैं। कहीं भी चले जाइए, उपभोक्ता को कोई चीज मिलेगी तो ये नहीं देखने जा रहा है कि वो चीन का है कि जापान का है कि अमेरिका का, वो लेगा, खरीदेगा वो। और जीरो टैरिफ पर अगर अमेरिकी उत्पाद उसको मिलेंगे तो अमेरिकी उत्पाद के प्रति क्या बने, विदेशी उत्पाद के प्रति क्या आकर्षण भारतीय उपभोक्ता में होता है, ये सभी जानते हैं। बिल्कुल। और आप उनके उत्पाद की क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई नहीं। आज जिन उद्योगपतियों को ये सरकार संरक्षण देती है, एक भी चीज, सुई का भी उत्पादन करते हैं क्या ये लोग? बटन का भी उत्पादन करते हैं क्या? सब सरकार के संरक्षण में इनका धंधा चल रहा है और ये अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। तो कहां जाएंगे आप? दूसरी चीज कि जो आपने नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसकी बात की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स इसीलिए बनाए गए हैं कि कोई भी सरकार किसी भी वस्तु के आयात निर्यात पे अपने राष्ट्रीय हितों, अपने नागरिकों के हितों के अनुकूल उसे प्रतिबंध लगा सकती है। वो प्रावधान आपने खत्म कर दिया। माने, या अगर भारत की सरकार चाहे कि कोई ऐसा उत्पाद जो उसके अनुसार उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, वह भारतीय हमारे उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं है, उसकी जो लेबलिंग है वह फर्जी तरीके से लगाई गई है,
उत्पाद में जो मटेरियल यूज किया गया है, उन तमाम ऐसे कारक होते हैं जिसके आधार पर ये नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, जिसमें टैरिफ का कोई उल्लेख नहीं होता। सरकार को यह अधिकार है, जिस राज्य से आप आयात निर्यात कर रहे हैं, आपने खत्म कर दिया पूरा प्रावधान ही। तो आपने भारतीय हितों की, भारतीय संप्रभुता को ताक पर रख दिया। क्या हासिल करेंगे आप? 0% टैरिफ पर आप हासिल क्या करेंगे? क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा सवाल जो बता रहे हैं, जी एक टिप्पणी लेना जो पीयूष गोयल साहब बता रहे हैं, पीयूष गोयल साहब की बात में कितना दम है? बिल्कुल, आप एकदम देश को आपने जो कहा राहुल गांधी ने, वो एकदम सही है कि आपने देश के नागरिकों को ताक में रख दिया, उसको कहीं किसी लायक नहीं छोड़ा। और अगर आपको यही समझौता करना था तो भाई इतने महीने क्यों बिता दिए आप? उस सब बेच डाले होते देश को। कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर दबाव में नहीं है तो इस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। राइट सर, आपने एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर को खोल करके कितना बड़ा आपने खिलवाड़ किया। आप कह रहे हैं कि आप खुश हो रहे हैं इस टैरिफ से, और अमेरिकी कृषि मंत्री कह रहा है कि हमारे किसानों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। कौन सही है?